बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.5, 6.4, 6.3 कंप्लीट कर ली। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है एंड एरिया फाइंड करना है ऑफ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। यानी रेडियस भी हमें गिवन और सेंट्रल एंगल को यहाँ पर जिससे हम डिनोट करेंगे वो थीटा है। सेंट्रल एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। हमने लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन को करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। जहाँ जहाँ वो रेडियन में होगा तो ठीक है, जहाँ पर रेडियन में नहीं होगा वहाँ पर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए सेकंड लिखा है 120 डिग्री और नेक्स्ट में डिग्री के साथ कुछ और भी आ रहा है। पहला उस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन जहाँ पर रेडियन में होगा वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर रेडियन में नहीं होगा वहाँ पर हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आखिरी चीज़ की लेंथ ऑफ आर्क और एरिया होता है क्या, तो उसके लिए छोटी सी चीज़ पहले देख लें, देन उसके बाद आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर इसके। ये देखिए, ये एक सर्कल है, इसका एक पोर्शन जो है उसने इसमें से एक समझ कलर कर दिया है। ये जो पोर्शन कलर हुआ है इसकी जो बैरूनी लाइन है, आउटर लाइन है, ये लाइन, ये पिंक कलर से हल्का सा आपके लिए डैश डैश लगाता हूँ इस पर। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो ख़त्म हो रही है यहाँ पे कलर लाइन, ये एक आर्क बना रही है, एक कमान बना रही है, कमान, ठीक है ना। वो और एरो में जो कमान होती है, तीर कमान में, वो कमान की सूरत में यहाँ पर बन रहा है। इस ये जो बाहर की आउटर लाइन ये इसका एल है, ये लिखा हुआ एल फॉर लेंथ। और जो अंदर शेडेड एरिया है ग्रीन कलर में वो इसका क्या है, वो इसका एरिया है। और जो उसके इनर साइड पर अंदर की तरफ एंगल बना हुआ है वो क्या है, दैट इज़ थीटा। फिर देख लें, ये जो आउटर लाइन है यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल था हमारे पास पूरा, उसकी ये आउटर लाइन यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है दैट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की, इस कमान की जो है लेंथ है। और जो शेडेड एरिया है ग्रीन कलर में दैट इज़ एरिया, ये इसका एरिया है किसका, इस एरिया ऑफ सेक्टर का। और जो अंदर एंगल आ रहा है वो क्या है, दैट इज़ थीटा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। डायग्राम बनाने की आपको क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपको बता दिए कि लेंथ ऑफ आर्क और ये होता क्या है। चूँकि क्वेश्चन मेरे पास कापी पर लिखे हुए तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ नया क्वेश्चन आएगा वहाँ से देख लिया करेंगे। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या फाइंड करना है हमने, एक फाइंड करना है हमने इस क्वेश्चन में आर्क गिवन है और थीटा गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क लिख लिए मैंने, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर को कैपिटल ए से अगर आप लिखना चाहें। दोनों के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने जाते हैं। फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर की वैल्यू गिवन है और थीटा किस में देखें, रेडियन। तो इसका मतलब जस्ट हमने वैल्यूज प्लॉट कर देनी है, उनको सॉल्व कर देनी है। और आखिरी चीज़, ये जो पाई लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है 22/7। और या फिर आप कैलकुलेटर पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आएगी 3.1416। दोनों में से आप जो वैल्यू लिखना चाहिए, मैंने कुछ वैल्यू में 22/7 यूज़ किया और कुछ में 3.1416 यूज़ किया। तो आप दोनों वैल्यू बेस्ट हैं, जो वैल्यू भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एल इक्वल टू आर थीटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एल इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, एल की वैल्यू क्या, एल तो फाइंड करना है ना, एल इक्वल टू आर थीटा था। तो एल लिखा, आर की वैल्यू क्या है 5 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई/3, किस में है, रेडियन में। तो लेंथ ऑफ आर्क एल से डिनोट होगा 5, तो लिखा पाई की जगह पर, पाई के ऊपर मैंने क्या लिख दिया 22/7। 20 पाई की जगह 22/7 लिखा, डिवाइजर में क्या आ रहा था 3, तो बाई में 3 रह गया, ऊपर चूँकि पाई था तो बाई की जगह तो वैल्यू लिख दी मैंने, 1 बाई यहाँ पर 3 लिख दी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 22 5 इज़ 110 इंटू 1, 110 रह गया, 7 3 is 21। तो 110 डिवाइड बाई 21 करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज़ एल इक्वल टू 5.23। चूँकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो उस तरह से हमने इसको फाइंड किया। आगे चलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लेंथ फाइंड के फार्मूले से डिफरेंट है। ये फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बस ये दो फार्मूले ध्यान में रखने, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 लिखूँगा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ से देख लें, ये आर लिखा था, आर थीटा था ना, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं क्या लिखी थी 5, लेकिन यहाँ पर आर पर क्या आ रहा है साथ में स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू वही पाई/3, रीडिंग साथ में लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं। 1/2 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, पाई की वैल्यू फिर से 22/7 और बाय में 3 आता है, बाय में 3 लिखा, चूँकि पाई की जगह तो मैंने 22/7 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या ऊपर लिख दूंगा 1। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है किसकी टेबल से, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर रह गया 11। अब फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 275, 7 3 ज़ा 21। 275 डिवाइड बाई 21 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आता है दैट इज़ 13.09 स्क्वायर यूनिट्स यानी मुरब्बा फीट। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया। इसका दो फार्मूले थे, एल इक्वल टू आर थीटा और दूसरा आपका एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है।
सेकंड पार्ट में आर हमें 12 मीटर है, तो इसका मतलब जब हम लेंथ फाइंड करेंगे उस साथ हम क्या लिखेंगे मीटर। अलबत्ता थीटा पर आ जाए 120 के ऊपर ये नोटेशन जो बनी है डिग्री की नोटेशन, इसका मतलब इस दफ़ा हमें रेडियन में गिवन नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कह दिया था, हम फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, थीटा जो भी एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन था 120, तो वो लिखना है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी एंगल को, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियन में। साथ में अब किस में कन्वर्ट होगा, अब डिग्री का निशान हट जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है रेडियन में हो गया। तो 120 पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7, और साथ में बाय में क्या था 180, तो बाय में 180 लिखा, ऊपर लिख दिया इसके 1। अब यहाँ पर कटिंग होती है तो 0 को मैंने 0 से कैंसिल आउट कर लिया, पीछे 12 रह गया, यहाँ 18 रह गया, तो 6 2 12, 6 3 18। अब फर्दर कटिंग अगर हो रही तो ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो 22 2 44, 44 1 44 हो गया, और नीचे 7 3 21। तो 44/21 डिवाइड करते तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 2.09। ये भी थीटा कन्वर्ट हुआ है किसमें, रेडियन में। याद रखिए अभी हमने लेंथ फाइंड नहीं की, अब हम लेंथ ऑफ आर फाइंड करते हैं, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है, आर थीटा। तो L इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तो गिवन थी दैट इज 12, और थीटा ये वाला नहीं, थीटा जो हमने कन्वर्ट कर ली, क्या वैल्यू फाइंड हुई दैट इज 2.09। तो 12 इंटू 2.09 मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रिजल्ट आता है 25.08। और जैसे मैंने आपको पहले क्या दिया था, रेडियस चूँकि मीटर में है, तो हमारा जो लेंथ भी होगी वो किस में होगी, वो भी मीटर में होगी। लेंथ फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करने जाते हैं, अब एरिया फाइंड करने जाते हैं। ठीक, तो एरिया फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू क्या थी 12 लिखूँगा, और साथ में उस पर भूलना नहीं, स्क्वायर को फार्मूले में क्या आ रहा है स्क्वायर, साथ में जो कन्वर्टेड वैल्यू है थीटा की रेडियन में वो लिखनी है, 120 नहीं लिखना। तो वैल्यू 1/2, 12 का स्क्वायर 144 और 2.09। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 7 14 और 2 2 4, तो 72 इंटू क्या रहेगा 2.09। तो 72 को 2.09 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 150.48 स्क्वायर यूनिट यानी मुरबा फीट। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सोच कि थीटा अब आर तो गिवन है डेसीमीटर में, ठीक है। थीटा को देखें, थीटा हमारा जो है वो डिग्री में है, आगे साथ में एक डैश पड़ी है, इसको कहते हैं मिनट्स, और आगे 2 डैशें पड़ी हैं, इसका मतलब होता है सेकंड। तो ये थीटा जो है हमारा डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड में भी। तो पहले तो ये सारे को थीटा को लेकर आएंगे हम पहले डिग्री में, याद रखिए कंप्लीट डिग्री में ही नहीं, तो पहले सारे को डिग्री में लेकर आएंगे, और डिग्री में लेकर आने के बाद इसको फिर आगे जाके कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। तो जल्दी से काम करते हैं। और ये वाला इसी वजह से इंपॉर्टेंट था, ये पहले डिग्री में आपने लिखा, नहीं मैंने इसके नीचे लिख भी दिया 60, देखिए डी फॉर डिग्री, 45 1 डैश का मतलब मिनट्स, 30 2 डैश का मतलब सेकंड्स। तो पहले इसको सारे को डिग्री में कन्वर्ट कर, क्योंकि डिग्री मिनट सेकंड में पड़ा हुआ है, सारा डिग्री में होना चाहिए। तो पहली वैल्यू 60 तो डिग्री में था, 60 डिग्री में लिखा नहीं, प्लस 45 नीचे क्या लिखा है मिनट्स, तो 45 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 45 डिवाइड पे क्या कर देंगे 60, 30 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो सेकंड्स को डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड पे, तो डायरेक्ट लिख दिया करें 3600। लेकिन एक 60 जो है मिनट्स के लिए और दूसरा 60 जो है किसके लिए, सेकंड के लिए, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 30 डिवाइड होगा 60/60 से, जबकि मिनट डिवाइड होगा जस्ट 60 से। और ऑल पर ब्रैकेट खींच बार क्या लिख दिया हमने नोटेशन किसकी, डिग्री की। 60 45 डिवाइड बाई 60 करें 0.75, 30 डिवाइड बाई 3600, यानी पहले मैंने इसको लिख दिया। तो 60 प्लस 0.75 और 30 डिवाइड बाई 3600 करें तो वैल्यू आती है 0083। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ पर 60.7583। किस में हो गया, ये भी डिग्री में हुआ है, याद रखिए सारा मामला भी किस में हो गया, डिग्री में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे आगे डिग्री से रेडियन में। डिग्री से रेडियन की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं इसकी। तो थीटा इक्वल टू ये वैल्यू थी 60.7583 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब किस में हो जाएगा, रेडियन में। जैसे हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो 60.7583 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, डिवाइजर में क्या रहा था 180, क्योंकि पाई की वैल्यू लिख दी तो डिवाइजर में 180, ऊपर कुछ नहीं रह गया तो ऊपर 1 लिख दिया। अब 60.7583 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1336.68 बाई 1260 डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू किस में, रेडियन में। नेक्स्ट स्टेप रही किया हमने यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.060 डिवाइड करने से किस में आ गई, रेडियन में। अब सबसे पहले लेंथ, ये एरिया ऑफ लेंथ नहीं, जस्ट क्या लिखना है, लेंथ फाइंड करनी, एरिया ऑफ लेंथ नहीं, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी, लेंथ क्या है, लेंथ L इक्वल टू आर थीटा। तो आर रेडियस था, रेडियस तो क्वेश्चन के शुरू में गिवन था क्या था, दैट इज 6 डेसीमीटर। तो L इक्वल टू आर थीटा, और रेडियन में अभी थीटा कन्वर्ट करी 1.060, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 6.36 डेसीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर पे आते हैं, क्योंकि थीटा कन्वर्टेड हो चुका है, कन्वर्जन हो चुकी है उसकी रेडियन में, तो अब क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का जिस फार्मूला याद रखना 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर की वैल्यू है दैट इज 6,
उस पर क्या आ रहा है स्क्वायर, साथ में थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू अभी हमने जो कन्वर्टेड वैल्यू बनी 1.060, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, साथ में 1.060, 2 1 से 2, 18 से 36, तो 18 मल्टीप्लाई होगा किससे 1.060 से, और इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, तो 18 को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1.060 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज 19.08। चूँकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर 19.08 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन मैंने जैसे बुक पे लिखे हुए हैं, सॉरी कापी पे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर बुक से भी कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ दूँगा और कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको बुक से कापी से पढ़वा दिया करूँगा। ए सेंट्रल एंगल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, अभी मैंने शुरू में लेक्चर में आपको बताया कि सेंट्रल एंगल जो अंदर की तरफ एंगल होता है उस पोर्शन का वो सेंट्रल एंगल होता है, उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी उसका जो रेडियस है उस सेंट्रल एंगल का वो 4 है, और उसका सेंट्रल एंगल यानी थीटा कितना है 75, और ऊपर नोटेशन पड़ी दैट इज इन डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल फाइंड करना है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और जितना एरिया जैसे वो ग्रीन कलर में शेडेड था उस तरह नहीं, वो जो एरिया शेडेड है अगर इसको हम देख लें इस तरह की बात कह रहा है, यानी यहाँ पर इसकी हमने फाइंड करनी है लेंथ इस साइड की, और जो एरिया शेडेड है यानी ये जो एरिया इसके अंदर बाउंड हो रहा है, बंद हो रहा है इस कलर के अंदर, वो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तीनों एक ही क्वेश्चन है, पार्ट्स इसके नहीं है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, दोनों बातें हमसे पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने लिख ली, क्वेश्चन मैंने पढ़ ली था बुक से। देखिए आर गिवन है 4 सेंटीमीटर, थीटा है 75 डिग्री, लेकिन थीटा किस में डिग्री में, तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी और एरिया ऑफ सेक्टर। दो क्वेश्चन है, पहला काम पहले थीटा चूँकि रेडियन में नहीं है तो 75 को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे याद रखना है π/180, तो π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रेडियन में हो गया लेकिन अभी कन्वर्जन हुई है, सॉल्व नहीं हुआ, अब सॉल्व करते हैं। तो 75 लिखेंगे यहाँ पर 75, और साथ में पाई की जगह पर 22/7 और 180, चूँकि डिवाइजर में था तो 180 लिख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि पाई की जगह मैंने वैल्यू लिख दी 22/7, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, और बाहर रेडियन। अब डिग्री का साइन नहीं डालना आपने। अब देखिए 75 × 22 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1650 डिवाइड बाई 180 × 7 1260, 1650 डिवाइड बाई 1260 कर दें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है। थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास दैट इज 1.309 रेडियन। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट हो गया, अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू आर थीटा। आर हमें गिवन था, कितना गिवन था 4 यानी रेडियस, और थीटा की वैल्यू क्या है कन्वर्टेड वैल्यू रेडियन में 1.309 मल्टीप्लाई करें तो एल क्या आ गया 5.236 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जो थी वो रेडियस सेंटीमीटर में था इस क्वेश्चन में, तो ये भी हमारे पास किस में आएगा सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन पर, यानी कि इससे कंप्लीट हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर भी तो फाइंड करना है इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 लिखा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू रेडियस की 4 थी, लेकिन इस पर क्या आ रहा है स्क्वायर, और थीटा कन्वर्टेड रेडियन, याद रखें थीटा की कन्वर्टेड वैल्यू रेडियन में जो है वो लिखनी 1.309। 1/2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 1.309, तो 2 1 से 2, 2 8 16, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रहेगी 8 × 1.309। 8 × 1.309 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 10.472, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट यानी मुरब्बा फीट, तो इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की फिर 4 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट से शुरू करूँगा लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है 3 में फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन का मतलब यानी जो आप थीटा फाइंड करेंगे वो रेडियन में ही होगा, डायरेक्ट उसको कन्वर्जन नहीं करेंगे, रेडियन मेजर में ही आएगा। ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मीन थीटा फाइंड करना है, और जैसे मैंने कहा वो कन्वर्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट जो पहला थीटा आता है वो आपको किस में होगा, अगर आप थीटा खुद फाइंड करने जाएंगे वो किस में होगा, हमेशा रेडियन में। जब आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू आर थीटा या 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और आप थीटा फाइंड करने जा रहे हैं, और आप थीटा फाइंड करेंगे तो जो थीटा फाइंड होगा किस में होगा, वो आपका रेडियन में होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद लिखा है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, हर वक्त एल और आर नहीं गिवन, दूसरे पार्ट में भी देखें एल और आर गिवन, लेकिन थर्ड पार्ट में हमें एरिया गिवन और साथ में आर गिवन है। ये पहले 3 पार्ट सिंपल है क्योंकि आपको लेंथ और रेडियस गिवन है, लेंथ और रेडियस, और एरिया और रेडियस गिवन है। तो एल इक्वल टू आर थीटा, आसानी से थीटा फाइंड होगा, एल इक्वल टू आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ना आर है और आपने फाइंड थीटा करना है, और इधर भी आर यूज होगा, इसमें भी आर यूज होगा, तो 3 में से 2 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर फार्मूला लगाऊँ एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर भी मिसिंग है और थीटा भी,
और आर मैंने फाइंड नहीं करना थीटा, और एरिया का फार्मूला का तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उसमें भी एरिया की वैल्यू तो गिवन है बट 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी नहीं, थीटा की वैल्यू तो फाइंड करनी वो भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहले 3 बस इसके सिंपल होंगे। तो शुरू करते हैं पहले इन क्वेश्चन को, फिर बारी बारी में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे आता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था। एल की वैल्यू क्या गिवन, दैट इज 8 सेंटीमीटर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि एल और आर दोनों गिवन, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा एल इक्वल टू आर थीटा। अब कोई किस तरह एरिया ऑफ सेक्टर क्यों नहीं लिख रही, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे गिवन होता तो मैं वाला फार्मूला लगाता। एल और आर गिवन है, कॉमन सेंस है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू क्या है 8, आर थीटा, आर की वैल्यू 4 है, साथ में थीटा 4 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 1 4 4 2 8, तो थीटा की वैल्यू क्या है दैट इज 2, और साथ में आपने इसके क्या लिख देना रेडियन। बस यहाँ तक इस क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे काम नहीं करेंगे। वो थीटा आपका रेडियन में कन्वर्ट है, ये वाला हिस्सा आपने नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। एल क्या है 8.5 मीटर, रेडियस क्या है 2.25, एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू गिवन है हमें 8.5, आर की वैल्यू क्या है 2.25, साथ में थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2.25 के साथ, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है 2.25 इधर आके क्या हो जाएगी 8.5 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो 8.5 डिवाइड बाय 2.25 डिवाइड करता हूँ तो थीटा की वैल्यू आती है 3.77, और किसमें RAD मैंने लिखा है, साथ में रेडियन में ही वैल्यू आएगी। आगे कन्वर्जन के जो स्टेप है ये आपने नहीं करने, क्योंकि आपको थीटा रेडियन में फाइंड करना था। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा है एरिया गिवन है। अब देखिए ए फॉर एरिया होता है कैपिटल ए, और रेडियस गिवन है। तो अब मैं एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एल है ही नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर पूरा लिख दें, कैपिटल ए लिख दें, एक ही मतलब है इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है दैट इज 45, 1/2 आर की वैल्यू क्या गिवन है 10.70, और उस पर क्या आ रहा है स्क्वायर साथ में थीटा। तो 1/2 10.70 स्क्वायर 70 का स्क्वायर लेंथ वैल्यू होती है 114.49। अब 114.49 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 57.245, साथ में थीटा आ रहा है। अभी थीटा के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी 45 के नीचे वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी। तो 45 डिवाइड बाई 57.245 डिवाइड करता हूँ तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आती है 0.788 RAD यानी कि रेडियन में। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 0.79 अगर 2 डिजिट में लिखें, क्योंकि तीसरी वैल्यू मोर देन 5 है तो आप इसमें ऐड कर दें सेकंड वैल्यू में, तो 0.79। अगर आप 0.788 भी लिखें तब भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया पार्ट नंबर 3 को। अब पार्ट नंबर 4 पर आते हैं, जिसकी आपको बात कह रहा था मैं बार बार। अब यहाँ पर ए भी गिवन है, एल भी गिवन है। अब एल का फार्मूला भी अधूरा है, क्योंकि आर हमारे पास मिसिंग है, और ए में भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, उसमें भी आर है। पहले मैं फार्मूले लिख देता हूँ, एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू क्या गिवन है 10 डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया थीटा, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो डिवाइड में लेकर आनी। यहाँ पर स्टूडेंट पजल देख सर आर और थीटा में से नीचे कौन सा लेके जाए, यहाँ पर जिसको आपने इस क्वेश्चन से निकालना है, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन आ रहे हैं इस वक्त, आर भी नहीं है थीटा भी, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसको फाइंड करना है सेंट्रल एंगल को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, जिसको फाइंड करना है याद रखिए उसकी वैल्यू बनानी है, ठीक है। यानी उसको हमने डिवाइजर में लिख दिया, और जिसको हमने स्किप करना है क्वेश्चन से निकालना है उसको मैंने यहाँ पर रहने दिया दैट इज आर। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ये भी तो कर सकते हैं ना कि क्या लिख दें आर को नीचे ले जाओ थीटा बना लें, तो थीटा क्वेश्चन से निकल गया, थीटा को डिफाइन करना है, इस वक्त मिसिंग दोनों है। लेकिन हमने इस तरह से करना है कि क्वेश्चन में से आर स्किप भी हो जाए और हमारा थीटा भी रह जाए। तो फाइंड तो दोनों करने चाहिए थे, लेकिन दोनों फाइंड करने नहीं हमने जस्ट फाइंड क्या करना है दैट इज थीटा। तो एल इक्वल टू आर थीटा लिखा, एरिया का फार्मूला नहीं पहले यूज़ किया मैंने, किसका यूज़ किया लेंथ का। अब चाहे तो एरिया भी पहले यूज़ कर लें, लेकिन बेस्ट एक ये वाला कर लें, ज़्यादा आसान है। एल इक्वल टू आर थीटा, तो एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पर फिर क्या थीटा चूँकि फाइंड करना तो थीटा को मैंने डिवाइड में लेके चला, आर को एज इट इज रहने दिए, ताकि मैं क्वेश्चन से किसको निकालूंगा आर को। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू का साइन पड़ा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया की वैल्यू कितनी गिवन दैट इज 100, CM वगैरह लिखने के साथ में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आखिर में क्वेश्चन में लिख लेंगे। 100 1/2 आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू गिवन है हमें कहीं पर, आर की वैल्यू देख लेंगे तो एल की वैल्यू आर की वैल्यू ये आर की वैल्यू मैंने बनाई है यहाँ पर, क्या वैल्यू बनी दैट 10/थीटा, और साथ में क्या आ रहा है थीटा। देखिए क्वेश्चन से क्या निकल गया आर, जो कि मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थीटा की। तो 100 लिखा रहने दिया, 1/2 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और साथ में दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा थीटा का स्क्वायर। अब वैल्यू है 1/2 इंटू 100 बाई थीटा स्क्वायर इंटू 50, तो 2 1 2 2 50 100, तो वैल्यू क्या रहेगी 50 बाई थीटा स्क्वायर इंटू थीटा। अब नीचे थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर थीटा की पावर 1 है, ये देखें हल्का सा मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ, थीटा की पावर यानी कुछ नहीं आ रही, इसको इसकी पावर 1 है, नीचे थीटा की पावर 2 है, तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो ये 1 टाइम कटेगी, यहाँ पर नीचे आएगी तो थीटा क्या रहेगा 2 - 1। अब ऊपर 50 लिखा है, नीचे क्या रहेगा थीटा। अब थीटा यहाँ डिवाइड 2 - 1 थीटा रह जाएगा ना, ये थीटा की पावर 1, थीटा की पावर 1 लिखी नहीं जाएगी, जस्ट थीटा लिखेंगे। अब थीटा डिवाइड हो रहा है तो 100 के साथ क्या हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई, हमें तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 और थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो 100 इधर क्या हो जाएगा आगे डिवाइड हो जाएगा 50 के नीचे, तो 51 से 50, 52 से 100, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और 1/2 अगर आप 1/2 लिखें साथ में रेडियन लिख सकते हो, अगर 1/2 डिवाइड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 रेडियन। तो इस तरह से हमने थीटा को कंप्लीट कर लिया पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की 4 पार्ट हैं, जल्दी से देखते हैं इनको। फाइंड द रेडियस फाइंड करना है ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब रेडियस फाइंड करना है, एल भी गिवन है, पहले में थीटा, और थीटा किस में गिवन है रेडियन में। दूसरे में देखिए एल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, बट थीटा किस में है डिग्री में, तो किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। थर्ड में देखिए हमें एरिया गिवन है, साथ में थीटा गिवन है, और थीटा किस में है रेडियन में। तो पहले 3 पार्ट क्योंकि एल गिवन है, थीटा गिवन है, एल गिवन है, थीटा गिवन है, एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, और आर फाइंड करना है। एक चीज़ फाइंड करनी, 2 गिवन, बिल्कुल आसान है। लेकिन 4th पार्ट पर आए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की 4 पार्ट की तरह, एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना, और थीटा भी मिसिंग है। एल है, आर थीटा, आर फाइंड करना है, थीटा भी मिसिंग है। तो ये बिल्कुल ये केस है, और इसमें से हम किसको बाहर निकालेंगे, थीटा को बाहर निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते पहले ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 4th पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। रेडियस फाइंड करना है, एल गिवन है 4 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है पाई रेडियन। तो फार्मूला आर फाइंड करना है, आर फॉर रेडियस एल इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू क्या है 4, थीटा की वैल्यू क्या है, और किस में रेडियन में, मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई आर की, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। नेक्स्ट पेज पर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 22/7, 4 डिवाइड बाई 22/7। अब ये न्यूमरेटर था, इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो 4 के नीचे क्या लिखते हैं, 4 के नीचे 1 लिखते हैं। 4/1 है 22/7, तो 22/7 का 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 22। तो 4 7 से 28/22, तो आर की वैल्यू 28 डिवाइड बाई 22 करें तो वैल्यू आती है 1.27। चूँकि हमारे पास जो लेंथ थी किस में थी सीएम में, तो रेडियस भी किस में होगा सीएम में, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 1.27 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट पे। एल इक्वल टू 6 मीटर लिखा है, थीटा 15 डिग्री लिखा है, रेडियन में नहीं है। तो पहले थीटा की कन्वर्जन करेंगे किसमें, रेडियन में। थीटा इक्वल टू 15, और रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई 15 लिखा, पाई बाय 180, और पाई की वैल्यू क्या थी 22/7। डिवाइजर में क्या आ रहा था 180, ऊपर पाई था वो यूज़ कर दिया मैंने 22/7, तो ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो ऊपर 1 ले लेते हैं, और साथ में ये कन्वर्जन होगी किसमें रेडियन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 × 15 330 हो जाएगा, 180 × 7 1260 हो जाएगा, 330 डिवाइड बाई 1260 करें तो रिजल्ट आता है हमारे पास 0.2619 रेडियन। अब चूँकि हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, और एल गिवन है, तो एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू क्या है 6, आर फाइंड करना, थीटा की वैल्यू क्या है 0.2619, मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड होगी। तो 6 डिवाइड बाई 0.2619 डिवाइड करते तो मेरे पास आर की वैल्यू आती है 22.090 मीटर। मीटर क्योंकि लेंथ किस में थी मीटर में, तो रेडियस भी किस में लिख दिया हमने मीटर में। आगे थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट भी सिंपल है। देखिए हमारे पास एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा पाई बाय 4 रेडियन, थीटा रेडियन में आर फाइंड करना है। अब एल इक्वल टू आर थीटा तो नहीं लगाऊंगा ना, एल मेरे पास है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर एल गिवन होता तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता, एल इक्वल टू आर थीटा, ये यहाँ यूज़ किया। एरिया गिवन है तो फार्मूला ऑटोमेटिक है, कौन सा यूज़ होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू कितनी, दैट इज 200, 1/2 आर की वैल्यू फाइंड करनी तो आर स्क्वायर लिखेंगे, थीटा की वैल्यू किस में है पाई बाय 4 रेडियन में। अब यहाँ पर देखिए 4 2 से क्या हो जाएगा 8, ऊपर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 200। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसके बाद तो 200 लिखा हमने यहाँ पर, पाई बाय 4 और पाई बाय 8 हो गया। अब 8 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 200 × 8 1600 हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू फिर से 22/7, तो 1600 के नीचे फिर से 1 लिख देते तो 1600/1 रहेगा। वैल्यू कौन सी शिफ्ट होगी 7 ऊपर चलेगा 22 नीचे, तो 1600 × 7 क्या वैल्यू जी 11200 डिवाइड बाई 22। आर स्क्वायर है, डिवाइड कर दे इसको तो वैल्यू आती है 509.09, बट आर स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आर की। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बी डैश मीन बोथ साइड, इधर भी रूट डालता हूँ इधर भी, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो गए। 509.09 का रूट ले लें तो वैल्यू आती है 22.56। तो हमारे पास क्या आ गया रेडियस सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसका मतलब रेडियस और लेंथ फिर क्या होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो नहीं होगी, वो क्या होगी जस्ट सेंटीमीटर में होगी। सेंटीमीटर में हमने इसको लिखा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसकी बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की। एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। एरिया का फार्मूला लगाऊं तो आर थीटा यूज़ होता है, तो 2 अननोन है बन जाते हैं। एल का फार्मूला लगाऊं तो आर थीटा 2 अननोन बन जाते हैं, और हमने फाइंड आर करना है। इसका क्वेश्चन से किसको स्किप करेंगे थीटा को स्किप करेंगे। तो या पहले लिखता हूँ आर फाइंड करना है, एल इक्वल टू आर थीटा, फिर से एल की वैल्यू क्या कितनी थी 10, ठीक है। इस मैंने एरिया का फार्मूला भी साथ पहले लिख दिया। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और एरिया की वैल्यू क्या है 100 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर,
इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू होगी 100 इंटू 200 आर स्क्वायर थीटा। इसको एल इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू जो हमने लगाई थी क्या थी, दैट इज 10 आर थीटा। इसको 1 कहते हैं, इसको 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने किसी वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो इसको क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन से हम निकालना है थीटा को, तो थीटा को जिसको निकालना है उसको उधर रहने दें, आर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू 10 बाई आर। अब ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू क्या है, 10 बाई आर, ये वाली वैल्यू थीटा इक्वल टू 10 बाई आर। पुटिंग इन इक्वेशन 2, जहाँ पर क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं चाहिए, इक्वेशन 2 में 200, यहाँ पर थीटा आर से तो लिखा नहीं, जहाँ पर थीटा आ रहा है उसी क्या लिख दूँगा 10 बाई आर, और यही किया मैंने यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो 200 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू जहाँ थीटा लिखा था उसी क्या लिख दिया 10 बाई आर। तो 10 बाई आर जैसे मैंने लिखा ये आर स्क्वायर है, ये आर है, तो 1 टाइम ये वैल्यू ऊपर जाएगी करने के लिए, तो क्या रह जाएगा जस्ट आर, आर इंटू 10 इक्वल टू 200। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा, 10 1 से 10 10 20 से 10 20 से क्या हो जाएगा 200। तो आर की वैल्यू क्या आएगी 100 डेसीमीटर हमारे पास, क्योंकि एल किस में था, डेसीमीटर में था, तो रेडियस भी डेसीमीटर में होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हमारे सामने 30 इंच पेंडुलम, यानी पेंडुलम जो है वो 30 इंच का है, यानी जिस चीज़ के साथ वो लटका हुआ है, ठीक है, वहाँ से लेकर 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल भी बता दिए कितने का, 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग, जिसमें पेंडुलम की टिप जो है वो स्विंग करेगी। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने यहाँ से, यहाँ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक पेंडुलम है 30 इंच का, उसने हमें बता दी, तो लाजिम बात वो किसी चीज़ के साथ लटका होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा किसी चीज़ से बंधा होगा। यहाँ पर अगर आता है, यहाँ से आता है वो स्विंग कर रहा है, तो एक आर्क बना रहा है। अब उस 30 इंच हमें बता दी कि 30 इंच पेंडुलम, यानी जो स्विंग कर रहा है वो 30 इंच का पेंडुलम है जिसके साथ वो बंधा हो, तो ये सेंटर से यहाँ तक उसका फासला क्या हो जाएगा, दैट इज़ रेडियस। तो हमें रेडियस की माने दैट इज़ 30, ठीक है, और थीटा की माने दैट इज़ 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में। तो 30 इंटू पाई बाई 180, तो 30 लिखते हूँ, पाई बाई 180, पाई की जगह वैल्यू, पाई की वैल्यू है 22/7, थीटा की वैल्यू हमने 30 इंटू पाई की वैल्यू लिखी 22/7, डिवाइजर में क्या रहा था 180, ऊपर चूँकि पाई था उसकी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, तो ऊपर क्या लिखता हूँ इधर 1 इंटू रेडियन कर देता हूँ, इसको यहाँ पर बेशक बाहर लिख लिया कर रेडियन। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर वैल्यू थीटा 30 इंटू 22 इंटू 1 660 हो गया, बाय 7 इंटू 180 1260 हो गया। डिवाइड करते हो हमारे पास वैल्यू बनती है, यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है 0.5238, ये वैल्यू बनी हमारे पास 0.5238। अब हम लेंथ, चूँकि लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी थी, लिखा था लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस फाइंड करें, तो एल इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, क्योंकि पेंडुलम यहाँ से बंधा होता है यहाँ तक कितने इंचेस बन रहे थे 30 इंचेस, तो 30 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0.5238, इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 15.71 इंचेस। क्या आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क हमने फाइंड कर ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व अलॉन्ग ए हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी कर्व जो है वो आर्क है, कमान की सूरत में है, जो जिसमें मोटरसाइकिल चल रहा है, विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, रेडियस 10 किलोमीटर है, विद द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर हावर। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज, एंगल किसमें बताना है, अब रेडियन में नहीं बताना है, इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिलिस्ट विल टर्न इन 21 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिए सारे का सारा, तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस हमें गिवन है 10 किलोमीटर, लेकिन रेडियस किलोमीटर में गिवन है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम रेडियस को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, जल्दी से। सॉरी, रेडियस किलोमीटर में गिवन है, तो 1 किलोमीटर किसके होता है 1000 मीटर थे, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये 10 किलोमीटर, तो 10 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1000, तो 10,000 हो जाएगा। ये रेडियस मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब स्पीड है 42 किलोमीटर पर हावर, पर हावर का मतलब यानी फी घंटा, पर हावर वाली साइड डिवाइड होगी। 42 किलोमीटर है, तो 42 को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 42 इंटू 1000, और पर हावर था तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, 0 1 0 से कट के 100 रह गया, यहाँ पर 6 1 6 6 7 42, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू क्या होगी 700 मीटर पर मिनट लिख लें या मीटर पर सेकंड लिख लें। तो स्पीड भी हमारे पास आ गई, रेडियस भी हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया। हमने किसी वैल्यू फाइंड करनी, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, बताया गया था किस में फाइंड करनी, इन डिग्रीज में, और कितने मिनट्स में सारा काम हुआ, विल टर्न इन 21 मिनट्स। तो अब हम थीटा फाइंड करना है,
तो एल इक्वल टू आर थीटा, ये मैंने लिख तो दिया है पहला फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, लेकिन उससे पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है और मैथ में पढ़ा हुआ है स्पीड किसकी इक्वल, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड को हम वेलोसिटी ले लेते हैं यानी रफ्तार भी, डिस्टेंस को हम एल क्या देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा ना एल इक्वल टू आर थीटा, ये यूज़ करना है और इसके लिए मैंने आपको सर एल क्यों फाइंड करना है, हम थीटा फाइंड करना है, एल आएगा तो तभी फाइंड कर सकेंगे थीटा को, क्योंकि 3 अननोन में से 2 फाइंड होने चाहिए। मेरे पास थीटा मैंने फाइंड करना है, आर गिवन है, आर मैंने कन्वर्ट कर लिया उसमें, लेकिन मेरे पास एल नहीं है, तो एल फाइंड करने के लिए और एल किससे डिनोट हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हमने फाइंड कर ली जो हमें गिवन थी और हमने मीटर पर सेकंड में मीटर पर मिनट में उसको कन्वर्ट कर ली, दैट इज 700 वी फॉर वेलोसिटी। एल हमने फाइंड करना है डिस्टेंस यानी टाइम कितना गिवन था 21 मिनट्स, यहाँ पर 21 लिख देंगे टी की जगह पर, अब 21 डिवाइड हो रहा है 700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 14700 है हमारे पास, क्या आ गई एल की वैल्यू आ गई। नाउ अब उस फार्मूले पर वापस आता हूँ एल इक्वल टू आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा, हमने चूँकि थीटा फाइंड करना है तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एल की वैल्यू गिवन है 14700 और आर की वैल्यू क्या है मीटर में 10,000, वो इसके नीचे डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने डिवाइड किया तो 14700 10,000 तो 2 0 से काटेंगे 147 रह जाएगा ऊपर आपके पास और नीचे 100 रह जाएगा। अब थीटा इसको डिवाइड कर लें तो आपको मैंने लेक्चर क्वेश्चन में शुरू में बताया जब हम एल इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो थीटा आता है वो हमेशा किस में आ जाता है रेडियन में, तो 1.47 रेडियन में, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया हमने किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1.47 को अब डिग्री में याद है कन्वर्ट करना है, अभी तक तो हम रेडियन में कन्वर्ट करते थे पाई बाय 180 करते हैं, अब आपने उल्टा कर रहे हैं 180 बाय पाई कर देना है, 1.47 को मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई, ध्यान से देख लें अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको रेडियन को, अभी तक हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब रेडियन से किस में जा रहे हैं डिग्री में, तो 180 बाय पाई, तो 1.47 को मल्टीप्लाई किया 180 से रिजल्ट आ गया और पाई की यहाँ पर मैं 22/7 की जगह इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ जो है 3.1416, तो 264.6 डिवाइड बाई पाई की जगगह पर आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं 3.1416 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 84.2 डिग्री, और अगर बुक पे जाएँ तो बुक में मेरे ख्याल से इसका आंसर होल नंबर में दिए गए 10.2 को निगलेक्ट कर दिए गए 84 डिग्री, तो इन दोनों अगर आप ऐसे लिख लें इस तरह से लिखें दोनों तरह से आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी उसमें कोई गलती नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ हाफ सर्कल, पैरामीटर भी फाइंड करना है हाफ सर्कल का इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और हमें ए से बी एक लाइन दी गई जो कि सेंटर से पास हो रही है, डी फॉर डायमीटर होता है, सेंटर से जो लाइन पास करती है वो डायमीटर होता है, तो हमें जस्ट गिवन है डी डायमीटर 12 सेंटीमीटर, और हमने हाफ सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना है और हाफ सर्कल क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो डायमीटर याद रखें, डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, 2 ऑफ रेडियस, तो डायमीटर कितना की बनता है ये 12 की बनता है ये लाइन, तो 2r मैंने आर की वैल्यू फाइंड करें 2 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 6 12, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6। अब एंगल इन हाफ सर्कल याद रखें, एंगल इन हाफ सर्कल कैसे फाइंड होगा, अगर मैं इस लाइन पे एक डॉटेड लाइन ऊपर से गिराऊँ ये डॉटेड लाइन यहाँ से, यहाँ पर देखिए कितने का एंगल बनेगा 90 का, यहाँ पर भी कितने का एंगल बनेगा 90 का, 90 + 90 कितना हो जाएगा 180, इसका मतलब हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है 180 का, तो एंगल इन हाफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 180, और किस में होगा ये एंगल डिग्री में, तो डिग्री में तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, थीटा इक्वल टू 180 इंटू पाई बाय 180, याद रखना कि हाफ एंगल में सर्कल एंगल कितना बनता है दैट इज 180 डिग्री, और फुल एंगल में कितना होता है 360 का, तो 180 इंटू पाई बाय 180 किया, क्योंकि अब रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 180 से कट गया, क्या रह गया जस्ट पाई रह गया। अब थीटा इक्वल टू पाई रेडियन आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था हाफ उसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास पहले एल की वैल्यू होनी चाहिए, तो एल का फार्मूला लिखता है एल इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू गिवन थी जो अभी हमने फाइंड की दैट इज 6 और साथ में पाई, तो 6 पाई मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। अब याद रखिए ये जो लाइन है पैरामीटर होता है सम ऑफ साइड्स, एक साइड ये है आपके पास जो डायमीटर की लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो है, और ये पेंसिल से जो दूसरी लाइन है ऊपर से जो आ रही जो आर्क आ रही है इसको ऐड कर, तो आर्क आपकी लेंथ थी ये वाला हिस्सा जो था लेंथ था ए से बी आर्क, और ये क्या है ए से बी आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो डायमीटर, इनको आपस में आपने प्लस करने हैं तो पैरामीटर आ जाएगा हाफ सर्कल का, तो पी फॉर पैरामीटर एल, एल फॉर आर्क, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ए से बी आर्क का, प्लस डी, डी फॉर डायमीटर ए से बी, तो एल की वैल्यू क्या है 6 पाई प्लस 12। अब 12 + 6 पाई नहीं कर देना क्योंकि इसके साथ पाई लिखा है, इसके साथ पाई लिखा तो 18 पाई नहीं कर देना, क्या करना है
6 और पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख देनी जो है 3.1416। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18.85 आ जाएगा, प्लस 12 इसमें ऐड करता हूँ तो 30.85 पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल। अब एरिया पे आते हैं। एरिया इसके अंदर वाला हिस्सा जो शेड होगा सारा वो एरिया होगा सारे का सारा इसका, ठीक है ना। इस डायग्राम का अंदर का जो एरिया शेड कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा सारा क्या कहलाएगा, ये वाला जो हिस्सा शेड कर रहा हूँ ये सारा एरिया में आएगा। तो एरिया का फार्मूला का 1/2 r स्क्वायर थीटा, हमारे पास r भी गिवन है और थीटा कन्वर्टेड है किसमें, रेडियन में, क्या है पाई रेडियन। तो वैल्यू बस जिसमें डाल देनी है, यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो r की वैल्यू 6 है, उस पर स्क्वायर आ गया, साथ में पाई रेडियन। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, साथ में पाई 2 1 2 2 18 है, तो वैल्यू क्या आ गई 18 पाई। और पाई की वैल्यू फिर क्या लिख लेते हैं 3.1416, या आप 22/7 भी लिख सकते हैं। 22 को 18 से मल्टीप्लाई करें 7 से डिवाइड करें फिर भी यही रिजल्ट आएगा। और यह पाई की जगह डायरेक्ट लिख लें 3.1416 और 18 से मल्टीप्लाई करा दें तो एक की वैल्यू आ गई 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे 3 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स में कराऊंगा, एक आपको वीडियो में बता दूंगा किस तरह से करना है, ठीक है। आपके सामने वीडियो साइलेंस कर दूँ क्योंकि टाइम कम हो रहा है कि वीडियो तक पूरी हो जाए इसी लेक्चर में। फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हावर हैंड्स एंड मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 9 o'clock पे, 2:30 पे और 6:45। ये तो मैं कराता हूँ और इसको वीडियो में आपको बता दूंगा, साथ ही आपने देख लेना और अगर टाइम हो तो इसको भी साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से देखें इसको। अब हमारे पास जब भी आपको हावर्स हैंड और मिनट हैंड के दरमियान में कहा जाए तो आपने पहले उनकी हावर हैंड और मिनट हैंड की रोटेशन फाइंड कर ली। तो पहले मैंने दोनों हेडिंग दी है। फॉर हावर हैंड क्या कहता हूँ, 1 रोटेशन कितनी की होगी, एक पूरा सर्कल अगर घंटे वाली सुई घूमेगी तो कितने पूरे सर्कल पे घूमेगी ना, तो कितना हो जाएगा 360। और अगर आपको कहूँ कि 1 रोटेशन 360 डिग्री की होगी तो एक रोटेशन यानी हावर्स के लिहाज से घड़ी पर कितने घंटे होते हैं 12, दिन में नहीं घड़ी पर बता रहा हूँ 12 हावर्स 360। अब अगर 1 आवर की फाइंड करनी तो दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दे, 12 से कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1 आवर आ गया। 360 डिवाइड बाई 12 करूँगा तो 30 डिग्री, समझ 1 आवर की रोटेशन क्या होगी 30 डिग्री। अब मिनट पर आ जाए, फॉर मिनट हैंड 1 रोटेशन मिनट वाली जो सुई वो भी तो सर्कल पर पूरा घूमती है, गोल सर्कल लेती है पूरा, तो 360 डिग्री होगा। अलबत्ता 1 रोटेशन तो हमने लिखी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं ऊपर मिनट की, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू क्या लिख दूँ 360। अब अगर 1 मिनट की रोटेशन फाइंड करनी तो 60 मिनट डिवाइड बाई 60 कर दूँगा, इधर भी 60 से डिवाइड कर दूँगा, बहुत साइड पर 60 से काट जाएगा। 1 मिनट की रोटेशन क्या आ गई, दैट इज 6 डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन पे अब आते हैं। ये काम आपने क्वेश्चन से पहले कर लेना है, जिस पार्ट को भी आप इनमें से करें, तीनों पार्ट में से। तो 9 o'clock का क्या गया, 9 o'clock का मतलब 9:00 यानी हावर्स कितने हैं 9 है और मिनट्स क्या हैं जस्ट इसके 0 हैं। तो पहले हावर्स की बात कर लेते हैं। फॉर हावर हैंड पोजीशन इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होगा, हावर जो हावर आपसे पूछा गया प्लस मिनट्स डिवाइड बाई 60 और जो 1 घंटे की रोटेशन, 1 घंटे की रोटेशन में क्या फाइंड की 30। फॉर हावर हैंड पोजीशन हावर प्लस मिनट्स डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर रोटेशन दैट इज 30 डिग्री। तो हावर्स कितने थे इस केस में 9, मिनट्स कितने थे 0 क्योंकि जस्ट एग्जैक्ट 9 o'clock था। डिवाइड बाय क्या कर दूँगा, मिनट को 60 से डिवाइड करूँगा मल्टीप्लाई बाय 30, 0/60 0 ही हो जाएगा तो 9 रह जाएगा यहाँ पर। 9 + 0 मल्टीप्लाई बाय 30 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 270 डिग्री। अब ये जो 270 डिग्री आया इसके बाद अगर हमारे पास मिनट्स होता तो हम मिनट्स को भी सॉल्व करने जाते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास चूँकि मिनट्स नहीं है, ठीक है, मिनट्स नहीं, क्या वैल्यू हमारे पास जस्ट वैल्यू आई है 270। तो फिर याद रखिए अगर आपके पास खाली हावर्स हैंड आप फाइंड करें और आपकी वैल्यू 180 से लेस आ जाए, फिर सुन लें 180 से लेस आ जाए तो आपने उस वैल्यू को 180 में से माइनस करना है, यानी ये वैल्यू भी होती है 120 तो 1 अगर और सिर्फ हावर्स हैंड होता है, मिनट्स हैंड 0 होता है इसका, तो फिर आपने इसको 180 में से माइनस करना है अगर वैल्यू 180 से कम हो। लेकिन 180 से अगर ऊपर ही चली जाए, जैसे भी चली गई 270 180 तो ऊपर चली गई, तो फिर आपने इस वैल्यू को 360 में से माइनस करना है। यहाँ पर देखें 360 मैंने से इस वैल्यू की जो वैल्यू मेरे पास आई क्योंकि इसका मिनट हैंड था 360 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, 90 रह गया। लेकिन 90 किस में है डिग्री में, तो कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में तो 90 × π/180 इसमें हो गया रेडियन में। 91 × 90 92 180 तो π/2 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट देख लें जल्दी से इसका। दूसरे पार्ट में 230 मिनट्स, तो हावर्स हैंड किस पे है 2 पे, मिनट्स हैंड किस पे 30 पे। फॉर हावर हैंड पोजीशन ये पार्ट करते हुए भी आपने ये वाला हिस्सा अगर करना चाहें तो रोटेशन 1 आवर की और 1 मिनट की आपने पहले फाइंड कर लेनी, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइंड की मैं इसे दोबारा फाइंड नहीं कर रहा। फॉर हावर हैंड पोजीशन फार्मूला क्या होगा, हावर्स प्लस मिनट डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। तो हावर्स कितने हैं यहाँ पर 2, मिनट्स कितने इस दफ़ा मिनट्स हैं हमारे पास 30 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 32, 31 से 30 32 से 60 × 30 1/2 0.5 हो जाएगा, तो 2 में ऐड कर दें
202.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब इस दफ़ा हमारे पास मिनट्स हैंड भी हैं, पिछले क्वेश्चन में मिनट्स हैंड 0 थे, तो हमने अब अगर यहाँ पर भी मिनट्स हैंड बिलफर्ज 52 क्लॉक लिखा होता तो 75 आ गया, लेस देन 180, तो मैं इस वैल्यू को 180 में से माइनस करता और फिर उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दे। लेकिन अभी हमने जब मिनट हैंड को भी फाइंड करना, उसका फार्मूला क्या होगा, फॉर मिनट हैंड पोजीशन जो भी मिनट्स आपसे पूछे गए होंगे फॉर मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रोटेशन मिनट्स की कितनी थी, 6 थी, तो मिनट्स हमारे पास 30 हैं इस केस में, क्वेश्चन देख लो 30 मिनट्स हैं यहाँ पर, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6 डिग्री से, ठीक है, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करता हूँ 180। अब इन दोनों आंसर में से जो आंसर आपका बड़ा है, देखिए यहाँ ओवर हैंड की पोजीशन 75 डिग्री थी और ये 180 डिग्री थी, तो आपने बड़ी वैल्यू जो सी बड़ी वैल्यू है दोनों में से उनमें से छोटी को माइनस कर देना, तो 180 डिग्री माइनस 75, और मैंने साथ में मॉड डाल दी, मॉड एब्सोल्यूट के लिए अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी तो जैसे आप मॉड हटाएंगे वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दें, तो 180 में से मैंने 75 को माइनस कर दिया, क्या रहेगा 105 डिग्री। अब 105 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 105 इंटू पाई बाय 180, तो यहाँ पर देखें 105 और 180 कट रहे हैं 15 के टेबल से, 15 7 सा 105, 15 12 सा 180, तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी 7 पाई डिवाइड बाय 12 और साथ में रेडियन। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट 645 वाले देख लें, हावर्स क्या है 645, मिनट्स क्या है 45, तो फॉर हावर हैंड्स पोजीशन हावर्स प्लस मिनट्स डिवाइड बाय 60 इंटू 1 हावर्स की रोटेशन दैट इज 30 डिग्री, तो हावर्स कितने हैं 6 है, मिनट्स कितने हैं 45 बाय 60 इंटू 30 डिग्री कर देता हूँ, 45 डिवाइड बाय 30, पहले मैंने इसको काट दिए 15 की टेबल से, 15 3 एंड 15 4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3/4 वैल्यू क्या आ जाएगी 45 बाय 60 भी क्या आएगा 0.75 और 3/4 भी क्या आएगा 0.75, तो 6 में ऐड कर दें 6.75 और 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें 202.5 डिग्री। अब फॉर मिनट हैंड पोजीशन के लिए मिनट्स डिवाइड बाय 1 रोटेशन ऑफ मिनट कितनी थी 6 डिग्री, तो मिनट्स हैं यहाँ पर कितने 45 मिनट, 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6, तो वैल्यू क्या होगी 270। अब दोनों में से देख रहे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मिनट हैंड की पोजीशन ज़्यादा है क्योंकि 270 डिग्री है और ये 202.5 डिग्री है, तो फॉर मिनट हैंड पोजीशन माइनस फॉर हावर हैंड, तो एब्सोल्यूट का साइन डाल देता हूँ 270 डिग्री, मिनट हैंड बड़े हैं ज़्यादा हैं 202.5, हावर हैंड है बड़ी वैल्यू में छोटे को माइनस किया 67.5 डिग्री आ गया। अब ये डिग्री में तो रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ पर देखिए 67.5 अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ नीचे क्या आ जाएगा 1 साथ में 10। अब उसके बाद 67.5 को मैंने कटिंग की है, यहाँ पर आप खुद से कटिंग कर सकते हैं इसकी ईजिली, तो वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास 3 पाई बाय 80, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 3 से कटिंग करेंगे, यहाँ भी 3 से कटिंग, फिर दोबारा 3 से कटिंग, 3 से कटिंग, फिर 2 से कटिंग हो जाएगी इसमें, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट जाएगा दैट इज 3 पाई बाय 8 रेडियन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है सारी की सारी। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।